All right, guys, welcome to the top 5 Godi of this week, and there are so many things. It's a fight against Godi media. If you're liking the series, please press subscribe and share the video. तो करना। Before I start today, Manipur crisis. 41 laborers are still stuck. Rupee dollar value. पर आपको कोई बात होती नहीं मिलेगी. बात चल रही है, पूरा मीडिया ढूंढ रहा है कि पनौती कौन है. सच पनौती। और ऐसे कैसे बोल दिया पनौती कौन है. पिछला शो भी हमारा पनौती के ऊपर था, पर हमने किसी को पनौती नहीं बोला और ना कोई बोल रहा है. ये लोग खुद ही. एंड नो वन शुड कॉल समवन लाइक दिस. नो, नॉट एट ऑल. सच पनौती। Why these media channels are saying so many times? In case एक पार्टी लीडर ने तो ये बात खुद एक्सेप्ट करी है इस बागड़ बिल्ले के चैनल पर. He did not speak his name. I never knew about it that he spoke about him. And from कि भाई तुम लोग क्यों बात कर रहे हो. what I have been listening to your channel and you and Sanju ji, it seems that you are trying very hard to make this Panauti word stick with Modi ji more than Rahul Gandhi did, it seems to me. कोई काम नहीं है तुम लोगों को. Just listen to this bit. But actually Rahul Gandhi never spoke it. Maybe I'm wrong. I never listened to him nor his speech or something. If you put some common sense into it, you will understand how dumb these people are. But the one single line that I heard, maybe there is more to it. One single line that I heard, I never heard that Rahul Gandhi is calling Modi ji a Panauti. You are taking out inferences. Is it too obvious that he is a Panauti? I do not know. And I don't think so. If he said Modi ji is a Panauti, he is wrong. मतलब कोई अनपढ़ बोल देता है, कोई पनौती बोल देता है, बात को कुछ का कुछ कर देते हैं. मतलब तुम किसकी टीम में हो. इसकी टीम में है कि उसकी टीम में हो. अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है. यार जो भी है, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए. भाषा की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए. क्यों गुल्लू. थोड़ी मर्यादा रखिए. And if you remember, you all were missing Gullu in these pictures. थोड़ी मर्यादा रखिए. Yeah. So yeah, don't worry Gullu. Work hard. You will be there. जो एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए सब न्यूज चैनल्स पर, वो नहीं हो रही है. बाबा रामदेव के बारे में. और इस बात को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, टर 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 करते रहते. इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ना योग के खिलाफ हूं, ना आयुर्वेद के खिलाफ हूं, और ना ही सनातन के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं. नो, नॉट एट ऑल. मैं बस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं. और बाबा जी ने उसको कैसे घुमाया यहां से जोड़. वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके बारे में हो रही है. ये लोग क्या करते हैं ना, बड़ी चतुराई से बात को ऐसे घुमा देते करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के. किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में बात. वी गोना टॉक अबाउट इन डिटेल, बट व्हाट बाबा रामदेव प्रॉमिस्ड अस. बहुत पुरानी बात हो गई, याद करते हैं. पेट्रोल के दाम याद कर लेते हैं. 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का. तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को. वैसे काले धन का आरोप लग रहा है बाबा जी पे. बाबा जी ने खुद कहा था, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ये काला धन आ जाएगा उस दिन अंग्रेज हमारे घर में पोछा लगाएगा. अच्छा ये सब पुरानी बातें हो गई. पर अब अगर आप बाबा रामदेव को कुछ याद दिलाने जाओगे तो वैसे बोल. मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी. He said this during the time of COVID. 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए. अपने आप को ही नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टरी. और कोरोनिल भी बेची गई थी, याद हो अगर आपको तो. खैर, थिंग इज दैट इफ यू वांट टू प्रमोट योरसेल्फ, इट्स गुड इनफ. यूज दिस एंटायर गोदी मीडिया. देयर इज नो प्रॉब्लम. यू आर पेइंग देम एंड दे आर टेकिंग इट एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू यू. प्रचार करो, अच्छी बात है, पर किसी और को भला बुरा कहो तो ये गलत है. गजब का तमाशा है. एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले आप पूरी मेडिकल साइंस को एकदम कहीं का नहीं छोड़ते हो. क्या क्या नहीं बोला गया था बाबा जी. क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए. लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है. Come on, and you are making fun of those doctors who lost their lives. मतलब हम लोगों की जान बचाने में ही वो लोग अपनी जान गवा चुके थे. 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए. अपने आप को ही नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टरी. But you can't find anything on Godi media. No, not at all. दलाल. Also, Babaji said this. कल से
मीडिया के हजारों साइट्स में एक खबर को वायरल किया जा रहा है कि कोई हजारों से थोड़े बहुत न्यूज चैनल तो कोई है ही नहीं, थोड़े बहुत है जो बात कर रहे हैं और वो रिपोर्ट भी वो पूरी तरह से दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बात को घुमा देते हो बाबा जी। और ये सारे चैनल्स आपका विज्ञापन करते हैं और भर भर के करते हैं, सबको पता है। दलाल। Honorable Supreme Court said something. All the news channels should report about it. अगर बाबा जी ने कुछ नहीं किया तो डरने की कोई बात नहीं है, पर जो बात कही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो तो रखनी चाहिए, उसको कवर दे रहे हैं। आईएमए ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पतंजलि और रामदेव ने मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिसेस के खिलाफ कैंपेन चलाया। अब 21 नवंबर को जब सुनवाई हुई तो बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाला आदेश दिया। See, this is how he is turning the entire thing. No. यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं। And बाबा जी, don't do this melodrama. और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। अच्छा, But बाबा जी वो showing so much of respect. It's good. It's really good. पर कभी कभी बाबा जी किसी के लिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, किसी के लिए ये भी कह देते थे। अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। We are talking about the orders of Honorable Supreme Court. बेंच ने कहा वो मॉडर्न मेडिसिन यानी आसान भाषा में एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक दावे न छापें। बेंच ने यह भी कहा अगर कोई गलत दावा करता है कि उनकी अमुक दवा अमुक बीमारी को ठीक करती है तो उनके ऐसे हर एक प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी तेल का गलत प्रचार किया तो 1 करोड़, मंजन का गलत प्रचार किया तो उस पर भी 1 करोड़। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पतंजलि के जो वकील उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। So that was the entire truth. और गोदी मीडिया लगा है उसको कवर करने में, नहीं बाबा रामदेव को ये कहा गया वो कहा गया, बाबा रामदेव का जवाब पापा 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 पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। ये भी आए थे वैसे। अब आते हैं उस चीज पर जहां से हम शुरू हुए थे, पनौती। एग्जैक्टली, पनौती क्यों डिस्कस कर रहे हो यार? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। चोट दिल पे लगी, जहर मुंह से निकला। एक नेता ने दूसरी पार्टी के नेता को कुछ कहा तो नेता आपस में लड़ झगड़ के उनके कार्यकर्ता सॉर्ट आउट कर लेंगे, पत्रकार कूद जाते हैं और कहां की बातें लाते हैं। वही तो कहना, चोट दिल पे लगी। हमारा वेनम 2004 की बात लेके आ गया कि कहा कैसे। मार्च 2004 में भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए राहुल प्रियंका तो कराची तक चले गए थे। Leave that, guys. So yeah, this is all going on the name of news, guys. And if you talk about cricket, yes, still we are feeling sad that we did not win the World Cup. कुछ सवाल है जो पूछने चाहिए थे गोदी मीडिया को, नहीं पूछे गए BCCI से with this legendary walk. पहला, लेजेंडरी कपिल देव साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? दूसरा, ये टिकट ब्लैक जो इतने हुए हैं इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? जनता बाहर आके कंप्लेंट कर रही है। 2000 के टिकट यहाँ पर 40,000 50,000 में बिके हैं सर। वेरी डिसअपॉइंटेड। और तीसरा, से पहला वर्ल्ड कप 1983 में आया, उसके बाद इंदिरा गांधी बेचारी स्वर्ग को निकल ली। फिर दूसरा वर्ल्ड कप आया 2011 में, मनमोहन सिंह थे उस समय प्रधानमंत्री, उनको अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ा। तो भाई साहब हमें बहुत खुशी है। कैसे ज़ॉम्बीज बना रहे हैं हम लोग, एंड इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ गोदी मीडिया कि ये वाला वर्ल्ड कप नहीं है, वरना नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ता, इसलिए हमें बहुत खुशी है। हमारा प्रधानमंत्री रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, ऐसा फिर वर्ल्ड कप आएगा भारत में। भाई साहब क्या लॉजिक लगा रहा है? कुछ बात है। ये सब ये गोदी मीडिया जो कचरा डालता रहता है ना दिमाग में लोगों के, बस वही निकल रहा है। क्या बात करेंगे आप हम? तो यही सब चल रहा है न्यूज के नाम पर गाइस। हमारी बस ये कोशिश होती है कि पत्रकार अपना काम ईमानदारी से करे। दैट्स इट। बिफोर आई गो, द ग्रेट ओशो। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, मुंह पर भोलापन और आंखों में मक्कारी लाइए, फिर क्रमशः भोलापन को दीनता में बदलिए और मक्कारी को चाटुकारिता में परिवर्तित कीजिए। अब टांगों को सीधा रखकर धीरे धीरे झुकते हुए नासिका को जमीन पर पहले से रखे हुए जूतों पर रगड़िए और गहरी गहरी श्वास लीजिए। कोहनियों को पेट से सटाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाइए। जब तक जूते हटा ना लिए जाएं तब तक सीधे खड़े मत होइए। तो करना